कृपा बिनु सुलभ न सोई। निवेदन कर रहे हैं कि नारद जी के दो शिष्य, एक की तो कथा आप लोग अभी सुन चुके हैं ध्रुव चरित्र, दूसरे भी भक्त हैं जिनका नाम है प्रहलाद। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। थोड़ा समय है, मस्ती के साथ ठाकुर जी के चरणों में मन लगा लीजिएगा। और उसके बाद में सौभाग्य की बात है कि आदरणीय भी पधारी है। कल एक भजन सुना था, आज भी सर्वांतरी सुना जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे से कहा है। और आदरणीय दादाजी भी आए हैं, पंडित श्री राधेश्याम जी मिश्र तूफान जी, जो हमारे अग्रज हैं, वो भी एक भजन सुनाएंगे। लेकिन पहले कथा सुन लो, क्योंकि हम जब आनंद में ही लोगों के उसमें रास रंग में डूब जाएंगे तो ठाकुर जी हमसे कहेंगे कथा कब सुनाओगे। तो पहले हम अपना काम कर लें, उसके बाद में हम लोग कीर्तन में भी आज आनंद लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठाकुर जी की कृपा से ये जो कार्यक्रम अपना चल रहा है, ये उसे क्या कहते हैं आज की भाषा में, यूट्यूब फेसबुक लाइव चल रहा है। जाने कितने फोन आ रहे हैं महाराज जी, महाराज जी रात में सोना मुश्किल है भैया, इतने फोन आ रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। आइए मिलकर के पहले प्रभु का नाम ले, सब लोग मिलके बोले गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हजारों अर्जियां दरखास्त पेश कर दी है, उन्हीं में पापों की मिसलें भी साथ रख दी है। आपसे एक कामना है मेरे मुरली वाले, उन्हीं में पापों की मिसलें भी साथ रख दी है। हुजूर जल्द मुकदमे का तस्बे हाँ कर दो, तभी है मुंसफी जब दास को रिहा कर दो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
भक्तवत्सल भगवान की सजयति जगत मायाम यश काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदम पिया तो यत्र पातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। नारद जी के दो शिष्य हैं प्रहलाद जी, जिन्होंने भगवान की भक्ति की 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति और 9वीं पात्र श्रीमद् भागवत महापुराण में है। श्रवणम, महाराज परीक्षित जी ने भगवान की कथा को श्रवण करके ही सदगति हस्तगत कर ली, प्राप्त कर ली। श्रवणम और कुछ का ही 7 दिन अमृत भगवान की कथा का अमृत ही पिया, भव सागर को पार कर लिया। भव सागर शाह पार जो पावा। प्रश्न और उत्तर एक ही मंत्र में। भव सागर चाह पार जो पावा। एक पात्र परीक्षित जी ने केवल कथा को सुना, आनंद ले लिया। अब आइए कीर्तन। कीर्तन के 2 पात्र हैं भागवत में। एक ही महाराज सुखदेव जी निवृत्ति मार्ग के, और दूसरे भी निवृत्ति मार्ग के हैं नारद जी। इन्होंने कुछ नहीं किया, भगवान का केवल कीर्तन ही किया और जाने कितनों का उद्धार कर दिया। बोले गोपाल भगवान की। तीसरी भक्ति है ईश्वराण। ईश्वराण भक्ति कहां से की जाती है? मन से। मन में ही भगवान का स्मरण होता है, मन के मन का पर ही हरिनाम का उच्चारण होता है। वाणी मौन होती है, लेकिन मन का जो मन का होता है वो हमेशा ही चलता रहता है। और हम लोगों की तो कहानी बड़ी विचित्र हो जाती है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुँह माही, मनुआ तो 14 फिरे या तो सुमिरन। भक्त प्रहलाद ने मन के मन का से नारायण का यजन किया, सुमिरन किया है। चौथा पाद सेवनम। लक्ष्मी जी ने पाद सेवन किया है। शेषैया पर भगवान शयन करते हैं। मां लक्ष्मी जी को देखा होगा, वो प्रभु के चरणों को चाटती हैं। अर्चनम, अर्चन किया है महाराज जी। पृथु जी ने। वंदनम, अक्रूर जी ने। और अर्चनम वंदनम दास्यम। और दास की स्थिति में कौन गए? श्री हनुमान जी महाराज। राम के दास तभी तो हमेशा रहते हैं श्री राम जी के पास। बोलो रहते कि नहीं? भगवान की कथा में बड़ा आनंद आता है।
हनुमान जी जहां है वहां राम है, और जहां राम है वहां हनुमान है। देखा होगा राम दरबार में भी हनुमान जी बैठे होंगे। राम जी अकेले कहीं नहीं मिलेंगे, जहां भी राम दरबार होगा वह हनुमान जी होंगे। और कहीं कहीं हनुमान जी के भक्त ये समझते हैं हनुमान जी की केवल स्थापना करेंगे तो हनुमान जी को विराजमान कर देते हैं। लेकिन ईमानदारी से क्या हनुमान जी अकेले हैं? क्योंकि प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। और कभी कभी तो मुझे बड़ा हंसना आता है प्रभु की लीला में। राम जी कौन है? बोले मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल 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 हारी हारी। प्रभु तो दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु तो दशरथ अजीर बिहारी। भगवान श्री राम जी मंगल की मूर्ति। बोले मंगल भवन अमंगल, ऐसी मूर्ति है। बोले कैसी? बोले मंगल के भवन है। अच्छा ईमानदारी से समझो, हम भवन में मूर्ति रखी जाती है कि मूर्ति में भवन? विचार करो। राम जी है मंगल भवन अमंगल हारी, और हनुमान जी कौन है? बोले मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। हनुमान जी मूर्ति और राम जी हैं मंगल के भवन। तो भवन में रहना चाहिए मूर्ति, लेकिन प्रेम भक्ति जब वृद्धि को प्राप्त करती, जब रति शब्द आता है, ध्यान देना है। रामचरितमानस में रति शब्द का प्रयोग जहां जहां किया पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वहां यह सिद्ध कर दिया है कि भक्ति जब अपनी चरम सीमा पर होती है तो भक्त भगवान होता है और भगवान भक्त होते हैं। देख लो ना। बोले मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति। सकल मंगल मूल निकंदन, मंगल भवन अमंगल हारी हारी। प्रभु सो दशरथ अजीर सच्चिदानंद भगवान की। तो निवेदन कर रहे थे कि भगवान की भक्ति में आनंद है। तो स्मरण भक्ति के पात्र कौन हैं? प्रहलाद जी। सभी को ये कथा याद है। कश्यप और दिति के द्वारा हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष का वध भगवान श्री बारहा बनकर के करते हैं और हिरण्याकश्यप का संहार नरसिंह भगवान बनकर के करते हैं। भगवान इससे सिद्ध होता है इस कथा से कि सब जगह भगवान है। कभी कभी लोग कह देते हैं पता नहीं पुराणों में क्या लिख दिया गया, कहीं पत्थर भगवान होता। अरे भाई ईमानदारी से बताइए, पत्थर में आग है या नहीं है?
है, जल में आग है, लकड़ी में आग है, हमारे आग में आग है, कहीं जठराग्नि, कहीं बड़वा नल कहते ना, कहीं दावा नल, अनल सब जगह आग, सब जगह है। और जो आग है यही तो हमारे ईश्वर का स्वरूप है, क्योंकि बंदौ नाम राम रघुबर को हे तु प्रसानु भानु हिम कर। भगवान आग है। भक्त प्रहलाद 4 भाई थे, इन्होंने भगवान को ही भगवान माना है। इनके मुख से एक ही बात निकला करती थी, मेरे मानव, मानव बनो, दानवता का ये भाव त्याग दो। असुर बालकों को भी प्रहलाद यही पढ़ाया करते थे, सच्चा आनंद लेना है तो भगवान हरि से स्नेह कर लो। हरि प्यारे से जिनका संबंध है, हरि प्यारे से राम प्यारे, राम प्यारे से हो हरि प्यारे, हरि प्यारे से जिनका संबंध है, उन्हें हरदम आनंद ही आनंद है। हरि प्यारे से जिनका हरदम आनंद ही आनंद है, हरि प्यारे से जिनका संबंध है, आनंद ही आनंद है। हो हरि प्यारे से राम प्यारे से शिव प्यारे से श्याम प्यारे से, हरि प्यारे से जिनका संबंध है, उन्हें हरदम आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। आनंद लेना है तो क्या करना है कि अपना मन हमेशा प्रभु के चरणों में समर्पित बनाए रखना है। दीन दुखियों को जो ना सताए, दीन दुखियों को जो ना सताए, मन को सेवा में हरदम लगाए। और सेवा करके न जिसको घमंड है, सेवा करके न जिसको घमंड है, उसको हरदम आनंद ही आनंद, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, पूरी संगत की रंगत न लाए। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, पूरी संगत की रंगत न लाए, उसकी राजी में, उसकी राजी में जो
जोर से बोले हरि बोल। अरे अब तो मुंह खोल। हरि बोल। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के। हरि बोल। आपकी आवाज व्योम में आच्छादित होती है और जो शब्द होते हैं वो कई एक अक्षर मिलकर के बनते हैं और अक्षर का अर्थ ही होता है ना अक्षरातीति अक्षरा, जिसका कभी क्षरण नहीं होता है, शब्द का कभी नाश नहीं होता। आप हम रहेंगे या न रहें, लेकिन आपकी वाणी से निकला हुआ ये जो जयघोष है, जब तक ये ब्रह्मांड धरा है तब तक आपकी आवाज ब्रह्मांड में गूंजती रहेगी। इसलिए वह बोलो जो बोलने की योग्य है। जयकारा करो ठाकुर जी का। ये मत सोचो कि आज हम बोल रहे फिर नहीं बोलेंगे। ये शरीर रहे या न रहे, लेकिन आप बोलते रहेंगे। देखा होगा अभी यहाँ ट्रांजिस्टर ले आओ, टीवी स्विच ऑन करो, ट्रांजिस्टर ये आकाशवाणी लखनऊ, ये आकाशवाणी दिल्ली, यही शब्द घूम रहे हैं। लेकिन जिसमें कैचिंग पावर है वो यही बोलने लगता है। ऐसे जो संत मुनि ज्ञानी ध्यानी वीतरागी परमहंस होते हैं, जो हमारे पूर्वजों में होंगे अभी होंगे, वो भी तुम्हारे शब्दों को सुनते होंगे। इसलिए जयकारा में कभी कृपणता नहीं लाना चाहिए, भगवान के भजन में कभी शर्माना नहीं चाहिए। जो भी दिया है उस मालिक ने दिया है, जिसने दिया है तो उसे हम और कुछ तो देने के योग्य ना थे, ना है, न कभी हो पाएंगे। लेकिन कम से कम अपने उपकारी के उपकार को तो ना भूलें, कृतज्ञता तो निश्चित ज्ञापित करें। क्योंकि महाभारत में व्यास भगवान ने बहुत बढ़िया भाव लिखा है। व्यास भगवान लिखते हैं, अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमश्च वौभासिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। व्यासी लिखते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने को प्रतिभाशाली बनाना चाहता है, ऐश्वर्यवान बनाना चाहता है, वैभव का धनी होना चाहता है, पदासीन होना चाहता है, तो वो 8 चीजें अपने पास रख ले। प्रज्ञा, सबसे पहले सत्संग में जाकर के अपनी बुद्धि को परमार्जित करके विवेकी बने। विवेक प्रज्ञा, मति अच्छी होना चाहिए। कौल्यम, हम जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल के आधार पर मेरा आचरण भी होना चाहिए। क्यों भाई? दमः, इंद्रिय निग्रह होना चाहिए। चौथा, श्रुतम चा, हमें नित्य ही सत्संग ही पुराण सुनना चाहिए। और यदि नहीं पुराण सुनने का मौका मिलता है तो अपने अपने घरों में रामायण का पाठ करना चाहिए। संस्कृत का यदि बोध है तो श्रीमद् भगवद गीता को अभी स्वाध्याय कर लेना चाहिए। उपनिषद ना सही, वेद ना सही तो भागवत का ही स्वाध्याय करना चाहिए। इन्हीं सत्संग से, प्रभु के वचनों से, क्योंकि प्रभु के वचन है अमृत, उनसे जो जुड़े रहते हैं वही तो अमर होते हैं। प्रज्ञा च कौल्यम च दमा श्रुतम च पराक्रमश्च, ये होना चाहिए पराक्रम। उद्योगम विना सिद्ध्यन्ति कार्याणि च मनोरथैः, बिना परिश्रम के कोई भी महान नहीं बना। इसलिए हमेशा प्रमाद का त्याग, आलस का त्याग होना चाहिए और अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहना चाहिए। अबहु भाषिता च, अबहु, ज्यादा ना बोलो। कुछ लोग बहुत बोलते हैं, सुनने वाले थक जाते हैं और पड़ोस में अगर बिस्तर लगाए लेटे हैं, कसोए गए, दूसरे को भी नहीं सोने देते ना अपना सोते। ये बात वो बात, ये बात वो बात, क्या सो गए?
अरे कभी इसी प्रकार से अपने पड़ोसी को कहीं प्रभु का भजन करने के लिए बार बार प्रेरित करो तो आम के आम गुठलियों के दाम हो जाएं, तुम्हारा भी भजन हो जाए और तुम्हारे पड़ोसी का भी जीवन सार्थक हो जाए। लेकिन व्यर्थ की बातों के लिए पूरी रात, लेकिन भजन के लिए 1 मिनट का साथ नहीं देते। बोले पराक्रम अबभाषिताचा, और छठा है दानम यथा शक्ति। सातवां, हर व्यक्ति को अपने परिश्रम का धन, ज्यादा न सही तो लिखा तो पुराणों में 10वांश है, और उतना न सही तो जितना श्रद्धा बने उतना दान भी करना चाहिए। और वो 8वां गुण कौन होना चाहिए? कृतज्ञता। लेकिन हम लोगों में तो विशेषता क्या है कि हम जिससे बड़ाई पाते हैं उसको ही नसाने में लग जाते हैं। और ऐसा जो करता है, जो अपने उपकारी के उपकार को नहीं मानता है, जो कृतज्ञ हो जाता है, हमारे यहाँ भगवान उसको वरीयता नहीं देते, उसे नीच कहते हैं। नीच कोई जाति नहीं होती है, नीच कोई वर्ण नहीं होता। नीच तो हमारी प्रवृत्ति जब बनती है, नीच की यही परिभाषा है। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा है क्या? जेहि सन नीच बड़ाई पावा, जेहि सन नीच बड़ाई। भाषा है, कोई जाति नीच नहीं है। नीच किसी भी जाति में पैदा हो सकता है। यही सन नीच बड़ाई बाबा, सो प्रथमई हरि ताहि न सावा, सो प्रथमई हरि ताहि। बड़ाई पावा, सो प्रथमई हति ताई न सावा। इसलिए निवेदन हमारा है कि हम अपने उपकारी के उपकार को कभी न भुलाएं। ठाकुर जी से ज्यादा हमारे आपको पर उपकार किसी का नहीं है, और हम उस परमात्मा को ही भुलाए बैठे हैं। प्रहलाद ने भगवान का नाम लिया, आइए हम आप भी ले लें। प्रहलाद यही गाया करते थे, मन के मन का से यही गाया करते थे। क्या गाते थे? आइए हम आप सब मिलकर के बोले कि जगे असार में सार रसना। आप लोग बोलेंगे हरि हरि बोल। जगे असार में सार रसना, हरि हरि बोल रसना हरि। असुर बालकों को, जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। क्यों? ये तन है झांझरी नवैया, यह तन है, यह तन है झांझरी नवैया, केवल है हरि नाम की भैया, केवल है हरि, केवल है हरि नाम की भैया, केवल है, केवल है हरि नाम की भैया। हो जा भव से पार रसना, हरि हरि
बीन बना ले। यही बीणा है अपने तन की, अपने तन की, अपने तन की बीन बना ले। प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले, प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। राम नाम झनकार रसना हरि हरि बोल रसना, हरे हरे बोल रसना, हरे हरे बोल। अधिक नहीं कुछ कुछ कर ले तू, ज्यादा नहीं। अधिक नहीं कुछ कुछ कर ले तू, बिंदु बिंदु से घट भर ले तू। बिंदु बिंदु से, बिंदु बिंदु से, बिंदु बिंदु से, बिंदु बिंदु से घट भर ले तू। हो जा भव से पार रसना हरि हरि भगवान की। अधिक नहीं कुछ कुछ कर ले तू, बिंदु बिंदु से घट भर ले तू। हो जा बोले क्या कि बोले हो जा भव से पार। आप कहोगे महाराज जीवन अभी है भव पार, तो लोगों का मानना है कि जब दुनिया से विदा होते तब लोग कहते हैं भव सागर। भव माने होता है कष्ट। जिस समय तुम्हारे मुख से हरि नाम निकलेगा कष्ट सुख का रूप ले लेंगे। हो जा भव से, अब तो समझ में आ गया। जब भी कोई संकट आए हरि नाम ले लेना, तुम्हारे बिगड़े काम बन जाएंगे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। हो जा भव से पार रसना हरि, अरे बोलो हरि हरि। भाई थोड़ा और मस्ती में सुना दो। हम अपने परिवार में बैठे हैं, सब परिवार के लोग बैठे हैं ईमानदारी से। हो जा भव से पार रसना हरि, अब ताली बजा के कहो ना, रसना हरि हरि बोल। भक्त प्रहलाद ने भगवान का भजन किया। हिरण्यकश्यप को ये बात अच्छी नहीं लगी। जो भोगवादी होते हैं उन्हें भक्त अच्छे नहीं लगते, आज भी नहीं अच्छे लगते। संतों का उपहास करना आम बात तो हो गई, विद्वानों का तिरस्कार करना आम बात तो हो गई। जो भी भक्ति के मार्ग पर चलता है, याद रखना भगवत प्रेमी उसका पहले उपहास ही होता है। और बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाह रहा हूं, आपके जीवन में जब आपका बार बार उपहास हो तो आप सावधान रहें, संयम में रहें।
क्रोध मत आने दें, क्योंकि उपहास ही वह अलंकार है जो व्यक्ति को दुनिया से निराश करके भगवान से आस पैदा करा देता है, और वही व्यक्ति भगवान का दास होता है। इसलिए उपहास सहन करने की सामर्थ्य रखो। प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है, तिरस्कार का भी हार गले में डाल करके देख लो, निराभिमान हो जाओ, और जब निराभिमान हो जाओगे तो भगवान को पाओगे, भटकना नहीं पड़ेगा। देख लो प्रहलाद के जीवन की कहानी संक्षिप्त में 1 मिनट में बता दूं। पिता ही जिसके लिए घातक बन गया हो, हाथी के पांव के नीचे लिटा देना, पर्वत के शिखर से गिरा देना, जल में डुबोने का प्रयास कर देना, यहां तक कि जहर भी पिलवा देना, सर्प से दंशित करा देना, और यहां तक कि प्रहलाद की सगी बुआ जिनका नाम था सिंहिका, ध्यान देना है, विप्रचित्त की पत्नी सिंहिका, जिनके ये राहु है नवग्रह में जिनकी पूजा होती है, वरुण के द्वारा एक चादर थी इसके पास में, अगर उसको अंग में लपेट लेती तो आग भी थी। सिंहिका ने भी प्रयास किया, तो करवा कौन रहा है? पिता। लेकिन वो तो जल गई और प्रहलाद बच गए। किसी ने कहा ये क्या हो गया? बोले लिखत में पिललाटे पर जो तुम कहा समर्थ, जो भाग्य में लिखा था वही हो गया। लोगों ने कहा, जो विद्वान लोग थे ना, बोले हुआ क्या? बोले वही हुआ। बोले क्या हुआ? बोले हो लिखा, जो लिखा था वही हो गया। धीरे धीरे आजकल कहने लगे हो लिखा, हो लिखा, हो लिखा, आजकल उसको हो लिखा कहने लगे। प्रहलाद बच गए। हिरण्यकश्यप ने एक दिन मध्याह्न काल से ही शुरू कर दिया कि आज हम दंड देंगे। एक लोहे का खंबा गर्म करवाया, संध्याकालीन बेला आने वाली थी, हाथ में गदा लेकर के पूछा तेरा ईश्वर कहाँ है? प्रहलाद ने हंस करके कहा पिताजी सर्वत्र। हिरण्यकश्यप ने कहा तो हमें क्यों नहीं दिखाई देता? क्वासव यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, तो हमें खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? प्रहलाद ने कहा आपको इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि आपकी आंखें ठीक नहीं है, इनका ऑपरेशन होना है। नहीं नजर पड़ती उनकी हरि सुमिरन की राहों पर, पड़ा है पर्दा मोती बिंदु का जिनकी निगाहों पर। भला भगवान उनको क्या दिखाई दे जो दिल के गंधे हैं, नजर आता नहीं उनकी जो आंखों के आंखें। आज क्योंकि तुमने किसी की शौक ली नहीं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजनी, नयन अमीय रग दोष विभंजन। श्री गुरुपद नख मनि गण ज्योति, सुमीरत दिव्य दृष्टि होती। उघर ही विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी। तब लिखा है सूझहि राम, राम ऐसे दिखाई देंगे। सूझहि राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। यथा सुअंजनी अंजिरग, साधक सीधि सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरी निधान। याद रखना है सब जगह है, इस खंबे में भी है, न कोई ऐसी जगह जहां जहां राम का न मुकाम है। राम यहाँ भी, राम वहां भी, जहां कहो तहां राम है। राम हम में, राम तुम में, सब में प्यारा राम है। और की क्या हम कहें इस खंभ में प्यारा। देश काल दिस विदिश हुमाही, कहु सो कहाँ जहां प्रभु नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र,
समाना प्रेम ते प्रगट होई मजा न केवलम में भवत सराजन सबलम बलिनाम चा परेशान। प्रहलाद ने कहा वो केवल मेरा ही नहीं है, जो तुम्हारे में बल है वो बल ही तो हमारा राम है। क्या बढ़िया श्लोक आया। सबई बलम बलिनाम चा परेशान। ऐसा कौन है जिसमें बल रूप में भगवान विराजमान नहीं। भागवत और देखिए रामायण में कितना तादाद में है। हनुमान जी ने सुंदरकांड में क्या कहा था, जाके बल लवले सते। पूछते हो राम को, जाके बल लवले सते जीते चराचर झारी। दासदूत में जाकर हरि आने प्रिय नाम। और भागवत भी यही कहती है, सबई बलम सबई बलम बलनाम चा परेशान। सब में जिसका बल है वही तो हमारा भगवान है। इसलिए कहते हैं केवल। अर्थ समझ में आ गया होगा। मैंने कहा वो बलों का बल है, सभी में वो बल है, इसीलिए केवल एक ही है। के अर्थ आ गया समझ में। के बल बल कहां से है? केंद्र से। के केंद्र बल। सबके ऊपर उसकी कृपा की किरणें हैं, रश्मियां हैं। इसलिए परमात्मा की कृपा की किरण का जो अनुभव करते हैं वही तो हरि नाम गाते हैं। और जैसे भक्त ने कहा इस कमरे में भगवान है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु खुलेषु चात्मना। भगवान अपने भक्त की भावना का आदर करते हैं, क्योंकि भक्त जो कहते हैं भगवान वही करते हैं। हिरण्यकश्यप ने खंभे में गदा को मारा, जहां कोई नहीं था, केवल पाषाण ही था या लोहा था। लेकिन भक्त की भावना को स्वीकार करते हुए भगवान हर शय में है, हर कण में है। जहां भगवान न हो सब जगह है, भगवान उसी जगह प्रकट हो जाते हैं जहां भक्त कहता यहाँ भगवान है। बोली गोविंद भगवान। और नरसिंह रूप धारण करके भगवान ने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप को उठाया, देहरी पर जाकर के बैठ गए। देहरी पे न बाहर न भीतर, क्योंकि उसने मांगा था वरदान में नांतर बहिरदिवानत्रम अन्यस्मादपि चायुधैन भूमौनाम्बरे मृत्युरम मृगैन नरैरपि। न मैं घर के भीतर मारा जाऊं, न घर के बाहर मारा जाऊं, न धरा पे मारा जाऊं, न आकाश पे मारा जाऊं, न दिन में मारा जाऊं, न रात में मारा जाऊं, यहाँ तक भूते भ्यो तद षष्ठे भ्यो मृत्युर्मा भूनमम प्रभो। उसने कहा प्रभु आपके द्वारा रचा हुआ कोई मुझे मार ना पाई। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो वरदान दे दो, लेकिन ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदानों पर भगवान ने आंच नहीं आने दी। 12 महीना छोड़ दिए, जिसको मलमास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं, भगवान ने बनाया। और न दिन में न रात में संध्या के समय भगवान आते हैं। कोई हथियार नहीं है, उठा लिया, देहरी पर बैठ गए, नाखूनों से नवन धरनी संध्या समय झट जांघों पर डाल, नाखूनों से सट हृदय फाड़ दिया, तत्काल सियावर रामचंद्र जी की। सभी देवता आते हैं, भगवान शंकर भी आते, ब्रह्मा भी आते, शेषनाग भी आते, किमपुरुष भी आते, विद्याचरण आते। और जो भी आता है वो यही गाता हुआ आता है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। यही गाता हुआ आता है। भक्त प्रहलाद भी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान का क्रोध शांत होता है और प्रहलाद को भक्ति का सिरमौर असुर जाति में बना करके, यानी कहना चाहिए शिरोमणि बना दिया भक्तों का, दैत्य कुल के
जितने भक्त हैं उनमें शिरोमणि प्रहलाद होते हैं, राज्याभिषेक होता है, भगवान नरसिंह अंतर्धान होते हैं। आइए हम लोग जोर से बोले, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सारा वक्तव्य प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। कल भगवान की कथाएं जो हो रही मांगली वो तो होनी हूं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के जो परम प्रधान पुरुष हैं वो हैं लीला पुरुषोत्तम घनश्याम श्याम सुंदर जी। अष्टम और नवम स्कंद की कथाओं को संक्षिप्त में सुनाते हुए कल भगवान श्री केशव अपने इस फरुखाबाद में ही आए हैं। हम सभी को आना है और भगवान के लिए क्या लाना है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज ही चर्चा हो रही थी कि हमारा फरुखाबाद जो जनपद है वो धार्मिक क्षेत्र है, क्योंकि गंगा का एक तो किनारा है जहां हम लोग रहते हैं, बसे हुए हैं। दूसरा इसको पांचाल कहते हैं, यहीं की द्रौपदी महारानी थी कंपिल की। यही संकिसा है जहां कुशाध्वज की राजधानी थी। मांडवी, उर्मिला और सुतकीर्ति अपनी इसी संकिसा की थी। राजा कुशाध्वज की राजधानी संकिसा थी। जो काली नदी बह रही है हमारे यहाँ पुराण मत्स्य पुराण में, इस काली नदी का नाम है इक्षुमती नदी। संकाश इक्षुमती, इक्षु नदी है। हम लोग कितने अच्छे हैं। गुरुगांव वाला मंदिर कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज के द्वारा ही मां की स्थापना हुई। पांडवेश्वरनाथ, जहां हमारे पांडवों ने भगवान शिव का आराधन किया। अपना यही कन्नौज, जिसको हमारे यहाँ पुराणों में महोदत कहा जाता है, जहां हमारे आदरणीय कहना चाहिए माननीय भगवान, जिनको हम आप कहते हैं, रेणुका कुमार श्री परशुराम जी महाराज का ननिहाल। महाराज विश्वामित्र, जिनके चरणों में राम और लक्ष्मण ने श्रद्धा सुमन चढ़ाए हैं, इसी कन्नौज के ही थे। ये जो फरुखाबाद है ना, ये उपकाशी है, कोई साधारण नगर नहीं है। ये उपकाशी है, छोटी काशी। आपके आशीर्वाद से बाहर जाने का अवसर तो मुझे मिलता ही है, महानगरों में भी जाता हूं, लेकिन जितने मंदिर हमारे यहाँ फरुखाबाद के मोहल्लों में हैं, शायद इतने मंदिर आपको और कहीं किसी शहर में नहीं मिलेंगे, छोड़ करके काशी। मतलब वृंदावन, अयोध्या, काशी ये तो है ही है, लेकिन फरुखाबाद, इधर माँ उधर माँ, बीच में माँ, आद्यंतो टकितो हमारे यहाँ सूत्र कहता है व्याकरण का, जिधर जाओ उधर माँ मिलती है। और इसलिए देखिए हमारी माताएं बहनें ज्यादा बैठी हैं। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ भाई, मैंने भी कहा था कि श्रीमती अनीता द्विवेदी जी कल एक भजन सुनाया। आज हमसे कहा गया अगर वो आती है तो आप अगर कह देंगे तो भजन सुना देंगी। तो हम तो भजन सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। आप लोग अगर सुनना चाहें तो ताली बजाएं। क्योंकि दादाजी भी बैठे हैं, पंडित श्री राधेश्याम जी, मिश्र तूफान जी। प्रयास मेरा रहेगा कि कल भगवान केशव जब आएंगे तो इनके द्वारा भी सुनेंगे। शरण रज